Guys, welcome or welcome back to Logity. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैट 2022 की इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस बहुत दिन पहले आ गई थी, बट आई वांट यू टू रिवाइज द इंस्ट्रक्शंस. आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जाके आपको क्या चीज़ें हैं, क्या रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं. और ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं. बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ से ही इंस्ट्रक्शंस सारी की सारी पढ़कर जाएं. और हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि इंस्ट्रक्शंस रूल्स क्या है क्लैट को लेकर के, जो हमें क्लैट कंसोर्टियम में बताए हैं और जो हमें फॉलो करते हैं. स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है दैट इज क्लैट, जो आपका एग्जाम है वो संडे 19 जुलाई 2022 को हो रहा है. 2 PM से लेकर 4 PM तक का आपका एग्जाम है. तो टाइमिंग्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. द कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर इनटू द प्रीमाइसेस ऑफ द रिस्पेक्टिव टेस्ट सेंटर्स बाय 1 PM. तो 1 PM से आपकी जो एंट्री है वो स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, एंड टू बी सीटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल बाय 1:30. तो 1:30 PM तक वो आपको बिठा देंगे. तो आपको एग्जामिनेशन हॉल जो है ट्राई करें कि 1 PM से पहले तो पहुंच जाएं, नहीं तो 1:30 से पहले पहले तो आप पहुंच ही जाइए. 1 to 1:30 से पहले के बजाय भी अगर आप 1 o'clock एग्जैक्ट वहां पहुंच जाते हैं या इवन 10 मिनट्स पहले 1 PM के पहुंच जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा. ठीक है, इन द रिस्पेक्टिव सीट्स ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल ट्राई करिए कि जल्दी पहुंचने की कोशिश करें. द कैंडिडेट्स वंस एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द हॉल बिफोर 4 PM. तो 4 PM तक आपको हॉल में बैठना ही पड़ेगा. Candidates who arrive late will not be permitted to enter the examination hall after 2:15. तो 2:15 के बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल नहीं एंटर करने दिया जाएगा. मैं आपको कहूँगी कि आप ट्राई करें कि आप एग्जामिनेशन हॉल एग्जैक्ट 1 o'clock पहुंच जाएं. अपने घर से जहां से भी आपको निकलना है गूगल मैप्स पे चेक करने की नॉर्मली कितना टाइम लगता है, उसमें 10-20 मिनट्स एक्स्ट्रा ही ऐड करें, 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ऐड कर लें. अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में रहते हैं तो ट्राई करें कि 40-45 मिनट्स एक्स्ट्रा ऐड करें, बिकॉज ट्रैफिक भी हो सकता है. राइट, उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है बेल की टाइमिंग्स. 1:30 पे बहुत ही लंबी बेल बजेगी. ठीक है, और उसका मतलब क्या है, एंट्री ऑफ कैंडिडेट्स इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल. तो 1:30 से बेसिकली हमारी जो सिटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी. तो 1:30 PM पर जो हमारी सिटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, 1:50 पर एक शॉर्ट बेल होगी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सील्ड इनवेलप्स एंड अनाउंसमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बाय द इन्विजिलेटर. तो 1:50 PM पे हमें वो अपना क्वेश्चन पेपर दे देंगे, OMR शीट और जिसमें सब होगा. ठीक है, उसके बाद वो हमें इंस्ट्रक्शंस भी बताएंगे कुछ. तो हमें इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना है. ठीक है, उसके बाद 2 PM पे एक लॉन्ग बेल होगी और हम अपनी वॉचेस चेक करेंगे. तो आप अपनी वॉच ज़रूर लेकर जाना, एनालॉग वॉच. ठीक है, अगर वो नहीं अलाउ करेंगे, वैसे पिछली बार भी उन्होंने सेपरेटली एक नोटिफिकेशन डाली थी कि आप लेकर जा सकते हैं, बट फिर भी हम इंस्ट्रक्शंस में चेक करते हैं कि उन्होंने कहीं वॉच मना तो नहीं करी है. ठीक है, क्योंकि अगर वॉच रहती है तो ईजी रहता है. तो लॉन्ग बेल होगी जिसमें टू मार्क द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट्स कैन नाउ ओपन सील्ड इनवेलप्स कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट. तो आप 2 PM पे अपना जो टेस्ट है वो स्टार्ट कर पाएंगे, लॉन्ग बेल. फिर उसके बाद 2:15 पे एक शॉर्ट बेल होगी. नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर आफ्टर दिस. तो जब भी बेल बजेगी प्लीज डरमा मत, इंस्टेड टाइम चेक करते रहना और अपना आराम से पेपर करते रहना. ठीक है, 2:30 पे फिर एक शॉर्ट बेल होगी जो कि बताएगा आपको कि 30 मिनट्स खत्म हो गए. फिर 3 o'clock होगी कि 1 hour खत्म हो गया है. 3:30 पे होगी कि अब जो है आपका 1:30 मतलब 1.5 hours खत्म हो गए हैं. और 3:50 पे वार्निंग बेल होगी जिसमें बताया जाएगा कि 10 मिनट्स रह गए, क्योंकि 2 to 4 ही आपका एग्जाम है. 4 o'clock एग्जाम खत्म हो जाएगा. ठीक है, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू कैरी टू द एग्जामिनेशन हॉल द फॉलोइंग ओनली. ठीक है, आप यही सिर्फ कैरी कर सकते हैं, फॉलोइंग ओनली. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. ठीक है ना, तो आप अराउंड 2 से 3 मिनिमम, 2 तो लेकर ही जाएंगे, 2 से 3 मिनिमम अपने पेन्स जो हैं वो लेकर जाइए जिनमें आपको मार्किंग कंफर्टेबल लगती है. घर पे इन पेन से प्रैक्टिस करके जाइए. इन पेन्स को थोड़ा चला लीजिए बिकॉज उससे पेन सॉफ्ट हो जाता है. जो बॉल पेन यूज्ड होता है वो लेकर जाने की कोशिश करिए, बिकॉज उससे आपको मार्किंग, आपको बबलिंग करनी ईजी रहेगी. उसके बाद एडमिट कार्ड लेकर जाना है. एडमिट कार्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अच्छे से प्रिंटेड होना चाहिए. ठीक है, एनी क्लियर ओरिजिनल. अब यहाँ पे देखिए बहुत आराम से पढ़ना है, क्लियर होनी चाहिए जो भी आइडेंटिटी कार्ड है और ओरिजिनल होना चाहिए. तो हमें फोटोकॉपी नहीं लेके जानी. आई रिपीट, फोटोकॉपी नहीं लेके जानी, ओरिजिनल फोटो लेकर जानी है. आईडी कार्ड, ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड, एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जिसमें
फोटो लगी हो। अभी इन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से आप लेकर जा सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, जो वाटर बॉटल होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। फेस मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड एंड हैंड ग्लव्स, ये सब भी लेकर जाने को इन्होंने बोला है, तो आप लेकर जाएंगे अपना, ठीक है। लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल फोटो आईडी कार्ड प्रूफ, ठीक है ना, जो एक्सेप्टेबल फोटो आईडी कार्ड प्रूफ आप लेकर जा सकते हो, आधार कार्ड लेकर जा सकते हो, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन, पीडीएस फोटो कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आईडी इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फोटो बैंक, एटीएम कार्ड, किसान फोटो पासबुक, सीजीएचएस, ईसीएचएस फोटो कार्ड, एड्रेस कार्ड हैविंग नेम एंड फोटो इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफाई having photo issued by gazetted officer or tehsildar on letterhead, disability ID card, handicapped medical certificate issued by the respective state or UT government or administrations। इनमें से कोई भी आप एक लेकर आ सकते हैं। ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी नहीं लेकर जानी। ओरिजिनल नो फोटोकॉपी, ठीक है ना, वहाँ पे फोटोकॉपी नहीं लेकर जानी है, ओरिजिनल कार्ड लेकर जाओगे अपना। द कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू कैरी सेल फोन्स or any other electronic gadgets including calculator, digital watches, headphones of all types, ठीक है, तो कुछ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने साथ नहीं लेकर जाने हैं। The candidates will be asked to leave such gadgets outside the examination hall and the staff on duty at the test center will not be responsible for any loss of property or gadgets of the कैंडिडेट्स। तो ये क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आपको रखने के लिए कह दिया जाएगा। तो मैं कहूँगी प्लीज़ 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 अपना मोबाइल फ़ोन मत लेकर जाना। पिछली बार एक लड़की अपना मोबाइल फ़ोन लेकर गई थी, एप्पल का फ़ोन था, उसको बाहर रखना पड़ गया। पूरे एग्जाम में उसको यही टेंशन थी कि कहीं मेरा कोई एप्पल का आईफोन ना ले जाए। तो प्लीज़ 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 अपना फ़ोन साथ मत लेकर जाना, ठीक है। The candidates are required to put his or her signature and fill the details such as admit card number, question paper, booklet number on the front page of the OMR response sheet। तो जब OMR response sheet आपको मिलेगी, उसको आराम से बैठकर देखना, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 1 मिनट समझना कि कहाँ पर क्या लिखना है, बिकॉज बहुत बच्चे जो है वो चीज़ें उल्टी कर देते हैं। तो बहुत कामली बैठना। मैं काम के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलूँगी कि हाउ टू मोटिवेट वाला वीडियो ज़रूर देखें, अपने आप को मोटिवेट कर जाएं, बिकॉज काम रहना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, मिस्टेक नहीं करनी है। The candidates are required to check all the pages and questions in their question booklet to ensure it is properly printed before starting to mark the answers। तो आपको चेक करना है कि सारे पेजेस जो है वो पूरे हैं, सभी क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपरली प्रिंटेड है। If something is missing or not properly printed or is damaged, request may be made to the invigilator to give another sealed plastic envelope containing a new question booklet and OMR response sheet। ठीक है ना, अगर कुछ गड़बड़ है तो स्टार्टिंग में ही सारा देख लो ताकि तभी के तभी चेंज हो जाए। All questions shall be answered on the OMR response sheet only। तो OMR जिस पे बबलिंग करनी है उस पे आपको और कुछ नहीं लिखना है सिवा अपनी एडमिट कार्ड नंबर पे, ओके, और क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर के, ठीक है, और बस बबलिंग करनी है। बहुत बार बच्चे पता नहीं क्यों वहाँ पे कैलकुलेशंस करने लग जाते हैं। OMR शीट पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके। नाउ द मेथड ऑफ मार्किंग द आंसर्स इज इलस्ट्रेटेड बिलो। Candidates are advised to go through the instructions given for marking the answers and other entries on the OMR response sheet thoroughly and observe the same. As the OMR response sheet is carbonized, the candidate shall detach the second page candidate's copy of OMR response sheet and keep it with them for reference along with used question booklet. The OMR response sheet original shall be submitted to the invigilator at the end of the test। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप अपनी OMR रिस्पॉन्स शीट की जो OMR शीट होगी जिस पे आप बबलिंग करेंगे, तो वो दो होंगी। एक तो होगी ओरिजिनल जिसमें आप अपने पेन से मार्क कर रहे हो, और एक होगी कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी क्या होता है, नीचे मतलब एक और कॉपी आपकी बन रही होगी, ठीक है। तो वो कार्बन कॉपी जो है वो आप अपने साथ लेकर आएंगे, ओरिजिनल कॉपी उनको देनी है, ओरिजिनल कॉपी साथ नहीं लेकर आनी, ठीक है। तो OMR response sheet should be handled carefully by the candidates. Candidates are advised not to fold, wrinkle or tear the OMR response sheet under any circumstances। ठीक है ना,
जो OMR शीट है उसको फोल्ड नहीं करना, रिंकल नहीं होना चाहिए, कुछ भी टीयर नहीं होनी चाहिए, फटनी नहीं चाहिए. फर्दर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू स्क्रिबल और मेक एनी मार्क्स ऑन द OMR शीट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ भी मार्क नहीं करना है किस पे, OMR शीट पे, except marking the answers of the at the appropriate places and filling up the details required. Any violation of these instructions will automatically lead to invalidation of the OMR response sheet. Fill up information and darken all the relevant circles on the OMR response sheet carefully. आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाएंगे, इंक पेन, पायलट पेन नहीं लेकर जाना है, बॉल पेन लेकर जाना है, ठीक है ना. Only for darkening the circles as per the instructions contained in OMR response sheet and filling the information in OMR response sheet. तो देखिए यहाँ पर है, ठीक है. तो सी जैसे इन्होंने पूरा का पूरा कलर किया हुआ है वैसे कलर करना है, ठीक है ना, पूरा कलर करना है. ओके ओके. और ये तो इन्होंने हमें दिखाने के लिए लिखा हुआ, उसके ऊपर ABC लिखने मत बैठ जाना, बस ऐसे ही गोल गोल करना है. यहाँ पे ABCD ऑप्शंस हैं और करेक्ट ऑप्शन A है, तो हमने इसको ऐसे पूरा फिल करना है, बबलिंग करनी है. ऐसे भी गलत है, ऐसे टिक भी करना गलत है, ऐसे रॉन्ग करना भी गलत है, ठीक है ना. यही है जो राइट आंसर है, हमें ऑप्शन है उसको हमें पूरा का पूरा वो वाला जो बबल है वो भर देना है, ठीक है. ओके. If the candidate damages the OMR response sheet by way of overwriting or erasing or scribbling, additional OMR response sheet will not be provided. तो यहाँ पर जब हम मार्किंग करने we need to be sure कि हाँ यही आंसर है, इसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. The candidates shall stop writing at 4 p.m. and return the OMR response sheet to the invigilator. तो ओरिजिनल OMR रिस्पॉन्स शीट शुड नॉट बी कैरिड बाय द कैंडिडेट. तो किसी भी हालत में आप जब हैंड ओवर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ओरिजिनल ही हैंड ओवर कर रहे हो. जो कार्बन कॉपी वाला OMR शीट है वो आपको इन्विजिलेटर को नहीं देना है, राइट. उसके बाद सच एन एक्ट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट अगर आप अपनी OMR शीट बाहर लेकर चले जाते हो, ठीक है. नो क्लैरिफिकेशन शैल बी सॉट फ्रॉम एनीवन व्हाइल द टेस्ट इज इन प्रोग्रेस. ये स्कूल का टेस्ट नहीं है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते ये आउट ऑफ सिलेबस है या इसका मतलब क्या है, नथिंग. आप अपना जाओगे, पेपर दोगे, एंड अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है जैसे कि क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ पेजेस पूरे नहीं है, जैसे कि आपकी OMR में कोई प्रॉब्लम है, तब आप पूछ सकते हो, वो भी प्रॉब्लम उनकी तरफ से है तब, राइट. Any candidate who is found either copying or receiving or giving assistance will be disqualified. अब आपका कोई दोस्त बैठा है इंस्टीट्यूट का वहाँ पे या स्कूल का, वहाँ पर आपका कोई फ्रेंड बैठा है, तो वहाँ पर यारी दोस्ती नहीं दिखानी है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना पेपर करना है, ठीक है. इट विल बी ट्रीटेड एज मैल प्रैक्टिस एंड नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन. अब बहुत बार क्या होता है, बहुत स्टूडेंट्स मैंने ये देखा है अपना पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं और फिर वो गर्दन उठा के बाकी सबको देखने लग जाते हैं. You want to see how all the students are doing or how the person sitting next to you is doing when it comes to the exam, right. तो वो नहीं करना है. ओके, अपना काम से मतलब रखो. Questions which are not marked as per the instructions will not be evaluated. Indicating any other mark or symbols or words on the OMR response sheet will result in disqualification of the candidate. OMR शीट पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एडमिट कार्ड नंबर आएगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आएगा और पब्लिक होगी और कुछ भी नहीं. Candidates may do their rough work, if any, on the space provided at the end of the question booklet itself. तो बहुत बच्चे कह रहे थे कि क्या हमें रफ शीट लेकर जाने की ज़रूरत है. नहीं, रफ शीट नहीं लेकर जानी है. क्वेश्चन बुकलेट के लास्ट में ही आप जो रफ एक स्पेस प्रोवाइड करी होगी वहाँ पे आप अपना रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है. और यहाँ पे एक टिप देने वाली हूँ कि जब भी रफ वर्क करें मैथ्स को लेकर तो फिर उसको नीटली करें, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि जो आपने एक क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है नेक्स्ट वाले में भी पहले वाले की कैलकुलेशन आपको रिक्वायर्ड हो. नीटली करोगे तो ईजी रहेगा. नो एडिशनल शीट्स ऑफ पेपर विल बी सप्लाइड फॉर रफ वर्क, ठीक है. नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स है, ऑलरेडी बता दिया. कैसे हैंडल करनी है ऑलरेडी हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो करा हुआ है, लास्ट 10 to 20 डेज वाली स्ट्रैटेजी में ही समझा दिया था. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, चेकआउट कर लो. टेस्ट सेंटर वेल इन टाइम टू आइडेंटिफाई द सिटिंग प्लेस इन सिटिंग प्लान displayed and avoid crowding at a particular location at the test center. The center staff will check the temperature of each candidate with thermal guns. If the temperature of any candidate exceeds 99.14 degree Fahrenheit, such candidate will be directed to be seated in a quarantine room. Such candidate will not be permitted to leave the quarantined room until all candidates have left the test center.
Any candidate who has been tested COVID-19 positive cannot give the exam and is in isolation will not be permitted to take CLAT 2022 exam scheduled on 19 June 2021. Keep wearing the face mask or shield etc. and always take necessary precautions in the premises of the test center, particularly in the examination hall. अपने मुंह पे फेस मास्क हमेशा लगा कर रखना है. Use or keep sanitizer safely and not spill it on the OMR response sheet and question booklet, as there is a possibility of getting it blurred with the chemical liquid and may be invalidated by the OMR response sheet reader. राइट तो आपने क्या करना है, जो सैनिटाइजर है उसको साइड पर रख देना है. सैनिटाइजर ड्यूरिंग द एग्जाम तो आपको यूज करने की देखो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं है. ठीक है, मास्क हमेशा लगा कर रखना है. ओके, एडमिट कार्ड पे हमारी क्या इंस्ट्रक्शंस है एक बारी हम वो भी पढ़ लेते हैं. ठीक है ना, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि टेस्ट सेंटर एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले पहुंच जाए. तो मतलब हम अपना टाइम लगा कर चलते हैं कि 1 o'clock से पहले हम अपना टेस्ट सेंटर पहुंच जाएंगे. ठीक है, नहीं तो 1:10 तक तो फॉर श्योर. ओके, विल नॉट बी परमिटेड टू टेस्ट सेंटर 15 मिनट्स. जब एग्जाम स्टार्ट हो गया उसके बाद आपको नहीं एंटर करने देंगे. ओरिजिनल फोटो आईडी हमें कैरी करनी है. ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल टिल द कंप्लीशन ऑफ टेस्ट नहीं होगा. जब तक कंप्लीट तब तक हमें नहीं जाने दिया जाएगा. 4 PM के बाद ही हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जा सकते हैं. उसके बाद ब्लैक या ब्लू पेन ही लेकर जाना है, बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है. ठीक है, हमें जो चीज़ें कैरी करनी है वो एडमिट कार्ड, ब्लैक ब्लू पेन, उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड, प्लस हमें अपना मास्क, सैनिटाइजर, वाटर बॉटल, और ये भी इन्होंने अलाउ किया हुआ है जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं. पोजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रोहिबिटेड है. मोबाइल फोन्स, वॉचेस, ये तुम्हारी एप्पल की वॉच, जो भी वॉचेस हैं ये नहीं लेकर जानी है. एनालॉग वॉच, कोई सस्ती सी एनालॉग वॉच ले जाना कि अगर गुम भी गई तो कोई बात नहीं, अगर वो बाहर रखवा भी देते हैं तब भी कोई बात नहीं, अगर यूज़ करने देते हैं तो करने देना. ठीक है, मम्मा पापा के ज़माने की एनालॉग वॉच लेकर जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने डिजिटल वॉचेस मना करी हैं, एनालॉग नहीं करी है. द यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स प्रोहिबिटेड है. In case of photograph of a candidate, अब ये इंपॉर्टेंट है, इज नॉट क्लियर ऑन द एडमिट कार्ड, सच कैंडिडेट शैल ब्रिंग एन अटेस्टेड फोटोग्राफ. ठीक है ना, तो अगर आपके एडमिट कार्ड पे जो फोटोग्राफ है वो क्लियर नहीं है तो आप अपने साथ फोटोग्राफ कैरी कर दीजिए. और यहाँ पे अटेस्टेड बोला है तो कोई ये नहीं बोला गेजेटेड ऑफिसर से, तो आई थिंक सेल्फ अटेस्टेड ही होगा. ऐसे ही 2 फोटोग्राफ्स कैरी कर लेना सेफ साइड के लिए अगर एडमिट कार्ड पे फोटो क्लियर नहीं है. The test paper of 5-year integrated law program is of 150 marks. ये हमें पता है 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. टेस्ट इंग्लिश में होगा. ठीक है ना, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, उसके बाद OMR रिस्पॉन्स शीट इज कार्बनाइज्ड, ये मैंने बता दिया है कि आप एक घर लेकर आओगे, ओरिजिनल वाली उनको देकर आओगे. आर रिक्वायर्ड टू फॉलो COVID-19 प्रोटोकॉल्स. ठीक है, द कैंडिडेट शुड रिटेन द एडमिट कार्ड ड्यूली साइन बाय द इन्विजिलेटर एज द सेम इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एडमिट कार्ड जो है वो आपको अपना संभाल कर रखोगे, बिकॉज इन्विजिलेटर उस पर साइन करेगा. एंड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एट टाइम ऑफ एडमिशन ये एडमिट कार्ड चाहिए होता है. ठीक है, हमारे पास एक और फॉर्म भी उन्होंने हमें भेजा है. वो क्या है, प्री एग्जाम इंस्ट्रक्शंस. कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ओन मास्क, ग्लव्स, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर्स, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स एंड अ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. नो अदर आइटम विल बी परमिटेड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू. देखिए यहाँ पर इन्होंने फेस शील्ड जो है वो मिस कर दी है. तो मतलब फेस शील्ड को मिस भी मार सकते हैं, बट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कुछ भी मिस करते हुए तो आप साथ ले जाइए, रिस्क मत लीजिए. Candidates will be required to follow directions issued by CLAT representatives and will be required to assemble in clearly designated areas marked out for that purpose. Candidates must strictly follow social distancing norms. At the registrant desk inside the test center, candidates will be directed to sanitize their hands. The body temperature of each candidate will be checked. ठीक है, ये सब कुछ किया जाएगा. Those candidates whose body temperature exceeds 99.14 degree Fahrenheit or show any COVID-19 symptoms will be allocated at a separate room within test center from where they may take the test safely. तो अलग से रूम में बिठाकर टेस्ट दोगे. कोल्ड एंड कफ हो रखा है तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें नहीं दे देंगे पेपर. Candidates will be expected to strictly adhere to the notified time slot so that social distancing norms are strictly maintained at the test center. Medical self declaration form के अंदर आपको yes और no करना है. तो उनको बताना है कि आपको कोविड तो नहीं हुआ, अभी रिसेंटली हुआ है, तो यहाँ पे डेट मेंशन कर दोगे. अगर मुझे फिल करना होता तो मैं कहती नो. ठीक है, तो अगर मुझे कफ, फीवर, कोल्ड, रनी नोज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ये सब कुछ नहीं है, हैव यू एक्सपीरियंस एनी ऑफ द सिम्टम्स डिस्क्राइब लो एंड हैव यू केयर्ड फॉर समवन विद दीज सिम्टम्स. तो नो नो नो, मैंने अभी किसी का नहीं ऐसे केयर किया या मुझे भी नहीं हुआ. आई एम हेयर बाय सर्टिफाइंग दैट आई हैव नॉट टेस्टेड पॉजिटिव
फॉर द कोरोना वायरस नॉर हैव आई बीन आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल कैरियर ऑफ द कोविड-19 वायरस। तो इसके अंदर अपना नाम, कैंडिडेट एडमिट कार्ड नंबर, अपना एडमिट कार्ड नंबर, डेट ऑफ द एग्जाम, एग्जाम सेंटर नेम, सिग्नेचर्स, ठीक है, ये आप कर कर घर से लेकर जाओगे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जाओगे। अगर एडमिट कार्ड में फ़ोटो क्लियर नहीं है तो अपनी एक फ़ोटो भी लेकर जाओगे, ठीक है। फ़ोटो वही जो एडमिट कार्ड में लगी हुई है, ट्राई करो वही लेकर जाओ, ठीक है। उसके बाद मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म जो अभी हमने डिस्कस किया उसका प्रिंट आउट लेकर जाओगे। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी कार्ड लेकर जानी ज़रूरी है, यहाँ पे ओरिजिनल लेकर जानी ज़रूरी है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अदर थिंग्स के अंदर हमें बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, ब्लू या ब्लैक, ये ट्राई करो 2 से 3 लेकर जाओ। आप साथ में एक्स्ट्रा पेंसिल भी लेकर जा सकते हो, नहीं तो नहीं लेकर जानी तो मत लेकर जाओ। मास्क, पेंसिल उन्होंने नहीं बोला, ये मैं बोल रही हूँ। सैनिटाइजर, फेस शील्ड भी लेकर जानी है और ग्लव्स भी लेकर जाने हैं। यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने ग्लव्स भी बोला है, ग्लव्स भी, हैंड ग्लव्स भी लेकर जाओगे, ठीक है। और साथ में अगर एनालॉग वॉच लेकर जानी है तो उन्होंने तो कोई मेंशन नहीं किया है वॉच का, उन्होंने कहा जो मतलब तुम्हारी ये ई वॉचेस होती हैं ये नहीं लेकर जानी है, इलेक्ट्रिक वॉच। एनालॉग वॉच जो है कोई पुरानी सी ले जाओ कि अगर बाहर भी रखनी पड़ जाए और कोई उठा कर भी ले जाए तो कोई दुख ना हो। ऐसा ना हो कि गैस की 10,000 की वॉच डाल कर जा रहे हो, उन्होंने बाहर रखने को कह दिया, कोई उठा कर ले गए तो और ही दुख में बैठे हो। तो राइट, कोई भी सस्ती सी वॉच ले जाओ, एनालॉग वॉच। अगर डालना अलाउ करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बाहर रख देना, ठीक है ना। सो दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। और अपने साथ लेकर जाना बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारी मोटिवेशन, और घर रख कर जाना एंग्जाइटी, वरी और इरिटेशन, ठीक है। और बहुत सारा फोकस भी साथ लेकर जाना। बाय बाय, टेक केयर। और हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। बाय।